आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और वो चैप्टर है मैट्रिक्स, जिस मैट्रिक्स सिंगुलर फॉर्म है और मैट्रिसेस जो है वो प्लूरल फॉर्म है। तो ये पूरा चैप्टर कहलाता है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज़ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स असल में है क्या, रियल डेफिनेशन क्या है और उसका कॉन्सेप्चुअल तौर पे मैट्रिक्स किसे कहते हैं। हम मैट्रिक्स को सीखेंगे, उनके ऑपरेशन सीखेंगे, मैट्रिक्स में अलजेब्रा को डिस्कस करेंगे और डिटरमिनेंट की जो है चैप्टर्स कवर करेंगे। तो एग्जाम्पल लेते हैं, एक फर्म है और वो प्रोड्यूस करती है 3 आइटम, G1, हमने इसको नाम दे दिया G2 और नाम दे दिया G3, एक फॉर एग्जाम्पल। और कितने कस्टमर्स के लिए? 2 कस्टमर्स के लिए। हम कहते हैं कि कंपनी G1 के 2 यूनिट्स प्रोड्यूस करती है फॉर कस्टमर 1 के लिए और G2 के 3 करती है और इसके फॉर एग्जाम्पल 7 करती है। इसी तरह से कंपनी कस्टमर 2 के लिए जो प्रोडक्ट G1 है वो प्रोड्यूस करती है 1, 5 और 6। तो हमने यूनिट ऑफ प्रोड्यूस जो है या यूनिट ऑफ प्रोडक्शन जो है एक एरे फॉर्म में लिखा है। इसको किस फॉर्म में लिखा है? एरे। इसको कहते हैं एरे या टेबुलेटिव फॉर्म में। सही है, इसको क्या कहते हैं? एरे फॉर्म में या टेबुलेटिव। देखिए एरे बना दिया ना, इस तरह से बना दिया, इस तरह से बना दिया। तो अगर इसी चीज़ को अगर मैं ऐसे लिखूं, इसी इंफॉर्मेशन को अगर मैं ऐसे लिखूं 2, 3, 7, 1, 5, 6, तो हमने क्या किया? तो हमने इसी इंफॉर्मेशन को जो टेबलेटिव फॉर्म में थी, इसको हमने, ये स्क्वायर ब्रैकेट है, ये क्या कहलाती है? स्क्वायर। तो स्क्वायर ब्रैकेट में हमने इसको लिखा और इसका कोई ना कोई नाम दे दिया हमने। तो एक्चुअली ऐसी इंफॉर्मेशन, ऐसी एरे ऑफ इंफॉर्मेशन जो कि स्क्वायर ब्रैकेट में लिखी जाएगी, वो दरअसल हमारा क्या कहलाएगा? मैट्रिसेस कहलाएगा। बात समझ आ गई मैट्रिक्स की? तो आज तक जो है आपको मैट्रिसेस बताया गया होगा, लेकिन एक्चुअली है क्या? एक्चुअली मैट्रिक्स क्या है? कोई भी न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन स्क्वायर ब्रैकेट में शो की जाएगी इन एरे फॉर्म में। एरे फॉर्म, एरे का मतलब होता है किसी न किसी सीक्वेंस के लिहाज से। तो ऐसी जो है इंफॉर्मेशन, या इसको कह सकते हैं ऐसा टेबुलेटेड फॉर्म, दरअसल मैट्रिक्स कहलाता है। बात समझ आ गई? मैट्रिक्स की डेफिनेशन समझ आ गई? तो जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, मैंने यहाँ जो आपको समझाया है तो वो तमाम इन्फॉर्मेशन, लेकिन किस फॉर्म में होनी? एरे फॉर्म में। एरे का मतलब होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए 2 के नीचे क्या है? 1 है, तो और 2 के बिल्कुल सामने क्या है? 3। तो अगर आप इसको इस तरह से कर लें, डिवाइड कर लें, तो ये एक बन गया और ये एक बन गया, और इस तरह से डिवाइड कर लें तो ऐसे हो जाएगा ये मैट्रिक्स। अच्छा, इसकी जो प्लूरल फॉर्म होती है, मैट्रिक्स की जो प्लूरल फॉर्म होती है वो कहते हैं मैट्रिसेस। तो मैट्रिसेस से आप हर चीज़ कर सकते हैं। आप जो है अलजेब्रा में यूज़ कर सकते हैं, साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, एक्स और वाई की वैल्यू निकाला जा सकता है, नंबर्स को मल्टीप्लाई किया जा सकता है, नंबर्स को ऐड किया जा सकता है, डिवाइड किया जा सकता है। तो इसी वजह से इसको कहते हैं मैट्रिक्स, मतलब हर चीज़ को अपने अंदर ले लेना या सॉल्व कर देना, राइट। अब मैट्रिसेस के कुछ एलिमेंट्स होते हैं, इसके कुछ रूल्स होते हैं सॉल्व करने के, वो हम आपको यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। अगर दूसरे लिहाज से देखें तो मैट्रिसेस क्या है? मैट्रिसेस एक ब्लॉक प्रेजेंटेशन है। और कितनी प्रेजेंटेशन हो रही है इसमें? 2 वे तरीके से हो रही है, यानी सेट ऑफ डेटा जो है वो 2 वे से तरीके से। एक जो है वो ऐसे डेटा जो है एरो बनाया गया है, एरे बनाया गया है, और एक जो है इससे ऐसा कर गया है। और इसी तरह से अगर आप देखें तो ये भी एक हो गया और ये एक हो गया और ये एक हो गया। तो 2 वे प्रोसेस हो गया। तो ये जो प्रोसेस है, तो हम लिख सकते हैं मैट्रिक्स, जैसे मैंने बताया कि मैट्रिसेस क्या है? ब्लॉक प्रेजेंटेशन है ऑफ 2 वे क्लासिफाइड सेट ऑफ इंफॉर्मेशन अरेंज इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम। तो अगर आप इस मैट्रिसेस को देखें, अगर आप इस मैट्रिक्स को देखें तो आपको जो है एक जो है इस तरह से अरेंजमेंट नज़र आ रही है, और एक इस तरह से अरेंजमेंट नज़र आ रही है, और एक इस तरह से है, एक ये है और ये है। तो ये जो है आपके पास, इसको मैं अगर साफ सुथरा यहाँ लिखना चाहूँ, तो अगर मैं यहाँ लिखता हूँ ए इज इक्वल टू, यहाँ मैं दोबारा से लिखता हूँ तो क्या होगा? 2, 3, 7, 1, 5, 6। तो ये जो आपके पास है, ये एक अरेंजमेंट हो गई, ये अरेंजमेंट, तो ये कहलाता है रोज़। ये क्या कहलाता है? रोज़। रो क्या है? सिंगुलर रोज़ हो गए। अब इसी तरह से ये जो प्रेजेंटेशन दी गई है 1, 3, 5 एंड 7, ये कहलाते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? इसका मतलब क्या? मैट्रिसेस क्या है कि किसी भी डेटा को रॉस में और कॉलम में अरेंज करना और उसे जो है स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना, दरअसल क्या है? मैट्रिक्स कहलाता है, राइट। तो इसी को हम क्या कहते हैं? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का मतलब क्या होगा? कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ये बताता है कि इसमें जो डेटा अरेंज है वो कितने रॉस में और कितने कॉलम में जो है अरेंज है, वो कहलाता है ऑर्डर, या आप कह सकते हैं कि साइज ऑफ द मैट्रिक्स है, राइट। तो उसमें हम क्या कह सकते हैं? सबसे पहले आता है रॉ,
बाय कॉलम। अगर इसमें देखें तो इसमें कितनी रॉस आ रही हैं, 1, और ये कितनी है 2। कितने कॉलम्स हैं, 1 2 3। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर रॉ जो है वो 2 है और मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं, लेकिन इसको पढ़ा क्या जाता है, मल्टीप्लाई नहीं है, ये एक्चुअल में बाय है। तो कॉलम कितने हैं यहाँ पर, 1 2 3। तो ऑर्डर अगर मैट्रिक्स अगर मैं लिख दूँ, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स अगर मैं लिख दूँ 3/5, तो इसका मतलब क्या है कि इसमें 3 जो है रॉ है और इसमें कॉलम कितने हैं, 5 हैं। तो इसमें हमें स्पेलिंग लिखने की ज़रूरत नहीं होती रॉ और कॉलम की। अब इस मैट्रिक्स को देखें, अगर मैं आपसे पूछूं तो ये 2 जो है कहाँ है, आप बताएंगे कि ये जो 2 है वो फर्स्ट रॉ में और फर्स्ट कॉलम में है। तो इसको अगर मैं ऐसा लिखना चाहूँ, A11 A12 A13, तो मैंने किसको जो है कि स्टैंडर्डाइज फॉर्म में कर दिया कि A11 का मतलब क्या है कि ये फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट रॉ है और फर्स्ट कॉलम है। यहाँ अगर हम इसको हम ऐसे लिखना चाहें तो A12, तो क्या मतलब होगा, ये रॉ को शो करता है और ये किसको है, ये कॉलम को शो करता है, राइट। तो यहाँ पर क्या मतलब है, A11 का मतलब क्या होगा, फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम। A22 का मतलब क्या होगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो ये जो कहलाते हैं, ये जो हमारे पास सारे के सारे A11 A12 A सो ऑन, ये कहलाते हैं एलिमेंट। इसको क्या कहते हैं, एलिमेंट, एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स की टाइप जो है वो डिपेंड करती है उनके ऑर्डर पे और उसमें मौजूद एलिमेंट पे जो है वो डिपेंड करती है मैट्रिसेस की टाइप्स। तो हम यहाँ देखते हैं कि ऑर्डर के लिहाज से भी हम मैट्रिक्स की टाइप देखेंगे और उनके एलिमेंट्स जो उन पर इंफॉर्मेशन मौजूद है उसके लिहाज से भी हम जो है वो टाइप्स देखेंगे। तो सबसे पहले मैंने लिखा है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर का मतलब होता है जहाँ पर लेंथ और विड्थ जो है वो इक्वल हो, वो हमारी क्या कहलाती है, स्क्वायर। तो उसी लिहाज से अगर ऑर्डर कोई भी मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर जो है जिसमें रॉ जो है बराबर हो कॉलम के। अच्छा, रॉ के लिए हम बार बार रॉ ना लिखें, हम अगर इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं एम फॉर रॉ हो जाएगा और एन फॉर क्या हो जाएगा, कॉलम हो जाएगा। तो जहाँ पर रॉस और कॉलम बराबर हो तो ऐसी मैट्रिक्स क्या कहलाएगी, स्क्वायर मैट्रिक्स। एक एग्जाम्पल लेते हैं, ये मैंने एक मैट्रिक्स ली है, राइट। ये मैट्रिक्स का अगर हम ऑर्डर देखें, ऑर्डर, तो इसमें m/n, तो रॉ कितनी है, 1 2 और ये 3 हो गए, तो 3 रॉ है। एक रॉ ये हो गया आपके पास, एक रॉ ये हो गई, एक रॉ ये हो गई, तो 3 रॉस हैं। और सिर्फ कॉलम देखें कितने होंगे, एक कॉलम ये हो गया, एक कॉलम ये हो गया, एक कॉलम ये, तो ये हो गया। ऑर्डर के लिहाज से एक और मैट्रिक्स होती है, उसे कहते हैं रॉ मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक मैट्रिक्स लिखता हूँ, अब मैंने एक मैट्रिक्स लिखी है और इस मैट्रिक्स में जो है आपका रॉ कितनी है, एक यही है ना, ये है रॉ, और यहाँ पर कॉलम कितने, एक कॉलम ये हो गया, एक कॉलम ये हो गया और एक कॉलम ये हो गया। तो ऐसी मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या बनेगी, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिंगल रॉ हो, यानी कि एक ही रॉ हो, कॉलम कितने भी हो सकते हैं लेकिन एक ही रॉ हो, ऐसी मैट्रिक्स हमारी क्या कहलाएगी, हमारी कहलाएगी रॉ मैट्रिक्स। ऑर्डर के लिहाज से एक और मैट्रिक्स ली है और वो है कॉलम मैट्रिक्स। तो रॉ को देख के, रॉ मैट्रिक्स को देखते हुए आप ये बता सकते हैं कि भाई ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिंगल कॉलम होगा बट मोर देन 1 रॉ, तो ऐसी हमारी मैट्रिक्स क्या कहलाती हैं, कॉलम मैट्रिक्स कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक मैट्रिक्स देता हूँ बी, ये एक मैंने मैट्रिक्स ली है, इसमें जो है रॉ कितनी है, एक ये रॉ हो गई, वो R1 हो गई, एक ये हो गई, और कॉलम कितना है, सिर्फ एक ही कॉलम है। तो ऐसी मैट्रिक्स हमेशा रखिए जिसमें कॉलम एक ही होगा बट हैविंग मोर देन 1 रॉ इज कॉल्ड ए कॉलम। यहाँ पर एक और मैट्रिक्स ये है, वो स्केलर मैट्रिक्स है। वो 3 मैट्रिक्स जो है थी वो ऑर्डर के लिहाज से थी। अब यहाँ पर जो मैट्रिक्स हैं वो एलिमेंट के लिहाज से जो है हम इसकी टाइप्स बना सकते हैं। मैं एक मैट्रिक्स लिखता हूँ, ये एक मैट्रिक्स लिखी है और इसमें आप मैट्रिक्स के एलिमेंट्स देखें तो वो क्या है, ए है, ए कोई नंबर होगा, 0 0 0 A 0 0 0 A। तो अगर आप देखें तो इसमें इसका जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर इसका देखें तो क्या होगा, रॉ बाय कॉलम। तो यहाँ पर मैं आपसे पूछूं कि इसमें नंबर ऑफ रॉ कितनी है, तो आप कहेंगे 1 2 3। और अगर आप इसमें जो है कॉलम देखें तो कितने, 1 2 3। तो इसका मतलब है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है ऑर्डर के लिहाज से। ये कौन सी मैट्रिक्स हो गई, स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, स्क्वायर मैट्रिक्स। लेकिन अगर आप एलिमेंट पे गौर करें तो एलिमेंट में जो है किक सीक्वेंस नज़र आ रही है आपको।
अच्छा, ये मैट्रिक्स अगर यहाँ देखिए, यहाँ अगर मैं इसको इस तरह से करूँ, अगर आपने प्रैक्टिकल ज्योमेट्री पढ़ी होगी तो प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में आपने एक वर्ड्स पढ़ा होगा डायगोनल। जैसे फॉर एग्जांपल ये है एक रेक्टेंगल है और इस रेक्टेंगल के अगर ये कॉर्नर को अगर मिला लें तो ये हमारा क्या कहलाता है, डायगोनल कहलाता है, डायगोनल। तो इसी तरह से अगर इंफॉर्मेशन देखें, एक डायगोनल ये है राइट और एक डायगोनल ये है, तो ये जो डायगोनल है इसे हम कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। क्या कहते हैं इसको, प्रिंसिपल डायगोनल। क्योंकि देखिए मैट्रिक्स में मैंने कहा है रूल्स एंड रेगुलेशन है, इसमें अरेंजमेंट है और वो अरेंजमेंट जो है वो एक सेट ऑफ अरेंजमेंट है राइट। तो ये अरेंजमेंट जो है इस तरह से ए हमारी कहलाती है, इसको हम कहते हैं डायगोनल और प्रिंसिपल डायगोनल, यानी कि आपका ये मेन डायगोनल है। वैसे डायगोनल तो ये भी है लेकिन इसका नाम हमने जो है वो सेकेंडरी डायगोनल का है, ये दूसरा डायगोनल है। तो अगर ये डायगोनल है, अगर आप इसमें देखें कि डायगोनल में जो है सब क्या जगह आ रहा है, मैंने लिखा है ए, तो क्या और बाकी जगह क्या आ रहा है, बाकी जगह जो है वो 0 आ रहा है। तो ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स राइट जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल में सेम नंबर हो और तमाम दूसरे एलिमेंट जो है वो 0 हो, तो ऐसी मैट्रिक्स हमारी क्या कहलाती है, स्केलर मैट्रिक्स कहलाती है। यहाँ एक जहन में रखना है, यहाँ पर जो a जो होगा वो इज़ नॉट इक्वल टू 1, यहाँ जो a जो है वो इज़ नॉट इक्वल टू क्या होगा 1, यानी कि a जो है वो 1 के अलावा हो सकता है, माइनस में हो सकता है, प्लस में हो सकता है, लेकिन 1 नहीं होगा। क्यों 1 नहीं होगा, क्योंकि 1 के लिहाज से एक और मैट्रिक्स का नाम हम बताएंगे जिसे हम कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स। एक और मैट्रिक्स हमने लिखी है उनके एलिमेंट के लिहाज से और वो मैट्रिक्स कहलाती है यूनिट या इसको कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स मैं लिखता हूँ A इज इक्वल टू, ये मैंने एक मैट्रिक्स लिखी है, इसका ये डायगोनल है, ये क्या है डायगोनल है, इसको हम क्या कहेंगे प्रिंसिपल डायगोनल है। इसका ऑर्डर देखिए क्या है, ऑर्डर m/n। तो ऑर्डर इसके क्या है, कितने रो हैं 1 2 3 रो हैं और कितने कॉलम है 1 2 3। तो ये कौन सी हो गई, स्क्वायर हो गई, स्क्वायर मैट्रिक्स। यहाँ देखें, यहाँ पर मैंने प्रिंसिपल डायगोनल में है, प्रिंसिपल डायगोनल सिर्फ क्या लिखा 1 लिखा हुआ है, जबकि इससे पहले वाली जो मैट्रिक्स थी जो स्केलर मैट्रिक्स थी उसमें मैंने a लिखा था, a। तो इसका मतलब है जैसे 2 2 2 हो सकता है, 3 3 3 हो सकता है, -5 5 5 हो सकता है ऐसे। लेकिन और दूसरे जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है 0 हैं। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसके प्रिंसिपल डायगोनल में 1 आए और तमाम दूसरे एलिमेंट जो हैं वो 0 हों और लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स, तो ऐसी मैट्रिक्स क्या कहलाती है यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट का मतलब ये होता है 1 या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाते हैं और इसको जो है जाहिर करते हैं आई से। बहुत सी जगह पे जो है आई आता है और आई के साथ जो है अक्सर जो है हम क्या कर देते हैं एन कर देते हैं। तो एन का मतलब क्या होगा यहाँ पर, यहाँ मतलब ऑर्डर होगा, ऑर्डर। जैसे अगर इस मैट्रिक्स में देखें तो क्योंकि ये क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि ये क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इसका जो ऑर्डर होगा क्या होगा 3/3 होगा, 2/2 होगा, 4/4 होगा, 5/5 होगा। तो इसी वजह से यहाँ पर एन का मतलब क्या होगा, यहाँ पर कितना होगा ये 3 हो जाएगा। एलिमेंट के लिहाज से एक और मैट्रिक्स होती है जिसे हम नल मैट्रिक्स कहते हैं या जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। तो यहाँ नेम से ही जाहिर हो रहा है कि ऐसी, और मैंने क्या कहा एलिमेंट के लिहाज से। तो अगर किसी मैट्रिक्स के एलिमेंट एवरी एलिमेंट जो है वो 0 होगा तो हमारी क्या कहलाएगी, ये नल या जीरो मैट्रिक्स कहलाएगी। फॉर एग्जांपल ये भी मैट्रिक्स हमारी क्या है नल या स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाती है। यहाँ एक और मैंने टाइप लिखी है, वो लिखी है ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ट्रांसपोज का मतलब होता है चेंज कर देना। जैसे अक्सर जब हम पढ़ते हैं ना कि अगर एक साइड से दूसरी साइड की अगर वैल्यू को ले जाते हैं तो प्लस होता है तो माइनस हो जाता है, चेंज हो जाना। लेकिन मैट्रिक्स में क्या मतलब होगा, मैट्रिक्स का में ट्रांसपोज का मतलब होता है कि जो रॉ है उस रॉ को अगर आप कॉलम बना दें, राइट, जो रॉ है उस रॉ को अगर आप कॉलम बना दें तो ऐसी मैट्रिक्स हमारी क्या कहलाती है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहलाती है। एग्जाम्पल के तौर पर ये मैंने 2/2 की मैट्रिक्स ली है, इसका ऑर्डर क्या है। अब इसको अगर मैंने ट्रांसपोज बनाना तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स कैसे बनेगी, ए मैट्रिक्स इसका ट्रांसपोज मतलब होता है उलट कर देना। तो ट्रांसपोज के लिए जो है किसकी जो है सिंबल इस्तेमाल करते हैं, टी का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या होगा, ये आपके पास रॉ है, ये रॉ है, राइट। इस रॉ को आप इस कॉलम में कन्वर्ट कर दें, यानी कि इसको ऐसे कर दें तो क्या होगा, और ये -5 हो जाएगा। तो देखें ये थी रॉ और इसको अपने किस में कन्वर्ट कर दिया, कॉलम में कर दिया। इसी तरह 2 और 3 है, 2 और 3। तो मैट्रिसेस को आपने क्या कर दिया, इसके रॉस को
कॉलम या कॉलम का रॉस बना दें, बात एक ही है। जैसे ये कॉलम है तो इसको कॉलम बनाएंगे तो कैसे लिखेंगे, 1 और 2 लिखेंगे, तो और यहाँ क्या लिखेंगे माइनस और -5 और 3 लिखेंगे। तो हम रॉ को कॉलम या कॉलम को रॉ से बता दें तो इसकी मीनिंग सेम ही होती है। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर अगर देखें आपका कितने रॉ है, 1 2 3 रॉ है और कितने कॉलम 1 2 है, ये इसका ऑर्डर हो गया, राइट। तो क्या लिखें सी ट्रांसपोज। तो कैसे करेंगे, ये आपके पास क्या है रॉ है, तो रॉ को क्या बनाना है, कॉलम बनाना है। ये रॉ है इसको कॉलम बना दें, ये रॉ है इसको कॉलम बना दें। तो ये मैट्रिक्स हमारी क्या कहलाएगी, ये मैट्रिक्स हमारी कहलाएगी ट्रांसपोज ऑफ द एलिमेंट के लिहाज से। एक और मैट्रिक्स ली है और वो मैट्रिक्स है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक का मतलब होता है सेम, राइट। अब इसका मतलब क्या है, जैसे मैं एक मैट्रिक्स लेता हूँ A = ये मैंने एक मैट्रिक्स ली है और इसका ऑर्डर अगर देखें तो ऑर्डर क्या है, अगर इस मैट्रिक्स का मैं ट्रांसपोज लूँ, जैसे कि अभी मैंने आपको सिखाया ट्रांसपोज किसे कहते हैं। ट्रांसपोज मतलब होता है कि रॉस को कॉलम में तब्दील करते हैं। तो इसके रॉस देखें कितने, 1 2 हो गए, कॉलम कितने 1 2। तो 2 और -4 का अगर मैं ऐसे लिखना चाहूँ 2 -4 तो ये आ गया आपके पास, राइट। इसकी तरह से ये आपके पास आ गया। इसी तरह से -4 और 2 ऐसे लिखना चाहें तो अब देखें यहाँ पर मैंने चेंज किया है। मैंने क्या किया है, इस 2 और 4 को, इस वाले को मैंने 2 और -4 बनाया। इसी तरह से -4 और 2 को मैंने जो है वो क्या कॉलम बना दिया। तो ये कॉलम बन गया इस तरह से। इसका कॉलम क्या बनेगा, -4 और 2 कॉलम क्या बनेगा, -4 और 2 बन जाएगा। और इस 2 और -4 का कॉलम क्या बनेगा, 2 और -4 बन जाएगा। तो अगर ट्रांसपोज के बाद भी आपको उसके एलिमेंट उसी सीक्वेंस में मिलें, उसी ऑर्डर में उसी सीक्वेंस में मिलेंगे, तो वो ऐसी मैट्रिक्स हमारी कहलाएगी सिमेट्रिक कहलाएगी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि ए मैट्रिक्स थी वो बराबर है ए ट्रांसपोज के। हमने इस वीडियो में मैट्रिक्स की डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ द मैट्रिक्स और उसके एलिमेंट्स को देखा। अब नेक्स्ट वीडियो जो हमारी है उसमें हम आपको बताएंगे किस तरीके से मैट्रिसेस को एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन जो है वो की जाती हैं। कीप वॉचिंग, सब्सक्राइबिंग एंड शेयरिंग विद योर फ्रेंड्स।